सो आई गेस अब यहाँ तक आपको बात क्लियर है कि जब तक एक एनक्लोज चार्ज या एक क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तब तक उस सरफेस से या उस क्लोज सरफेस से कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा, चाहे वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो। जब तक उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तब तक उससे नेट फ्लक्स जीरो होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बाय गॉस लॉ। ओके, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। Whether it is placed in a uniform or non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जब तक अंदर कोई चार्ज नहीं तब तक फ्लक्स जीरो। ओके, दूसरी बात जो इसमें आती है कि इंडिपेंडेंट ऑफ शेप होता है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द बॉडी, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई भी एक रैंडम शेप पे लेते हो, मान लीजिए आपने एक रैंडम शेप ले ली, इसके अंदर क्यू चार्ज अगर है, तो इससे जो बाहर आने वाला टोटल फ्लक्स होगा, उस टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब आप चाहे एक ऐसा ले लीजिए, बढ़िया सा स्फीयर आपने ले लिया, इसके अंदर सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, इससे भी जो बाहर आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये स्फीयर है ना, सर्कल मत बोलना, हम क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं। क्लोज सरफेस मतलब हर तरफ से क्लोज होना चाहिए वो। तो क्लोज सरफेस स्फीयर एक हो गया। इसमें से भी अगर आप एक सिलेंडर ले लेते हैं ऐसा बढ़िया सा, उसके अंदर भी आप बोलेंगे तब भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आप एक क्यूब ले लेंगे, उस क्यूब से भी जो टोटल फ्लक्स बाहर आएगा वो वही होगा। इसके अंदर चार्ज क्यू है तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई भी रैंडम शेप का क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्ज है, तो उससे जो बाहर आने वाला फ्लक्स होगा टोटल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी है। तीसरी बात जो है इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन नीट में जेई में कई बार पूछा जा चुका है और बड़ा आसान सा क्वेश्चन आता है। देखो क्वेश्चन प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन पूछते हैं कई बार। इन केस ऑफ अ क्लोज्ड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात हो रही है यहाँ पे, बॉडी विथ चार्ज एट इट्स सेंटर। ये दो तीन बातें मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। देखो, एक तो बात हो गई सिमेट्रिक बॉडी, दूसरा हो गया चार्ज एट इट्स सेंटर, ठीक है। फ्लक्स linked with each face or part will be total flux divided by number of parts or number of faces। इसको हम लिख सकते हैं Q by n epsilon naught। इसका मतलब क्या है, मैं अभी आसानी से समझा देता हूं आपको कि अगर एक स्फीयर है आपके पास ऐसा, एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है स्फीयर, यस, तो पहले काम अपना पूरा हो गया, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो चार्ज एकदम सेंटर पे रख देते हैं इसके, इस तरीके से। अब इस स्फीयर को मैं अगर दो हिस्सों में बांट दूं, दो हिस्से कैसे बांटे मैंने, यहां से मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया ऐसा, ठीक है। एक ऊपर वाला हेमिस्फीयर, एक नीचे वाला हेमिस्फीयर, ऐसे दो स्फीयर्स में मैंने इसको बांट दिया, दो हेमिस्फीयर्स में, ठीक है। और चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है यहाँ पे, दिस चार्ज इज क्यू। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि अगर दिस पार्ट इज पार्ट वन एंड दिस पार्ट इज पार्ट टू, तो इन दोनों ही पार्ट से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा या जो फ्लक्स बाहर आएगा वो फ्लक्स होगा टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स अगर मैं बाई ई लिखता हूँ, बाई एन, एन मतलब कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिकल पार्ट्स में आपने इसको तोड़ा, दो पार्ट्स में तोड़ा तो बाई टू। हम जानते हैं कि टोटल फ्लक्स वाज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट इज द टोटल फ्लक्स, या सॉरी इज द फ्लक्स व्हिच इज लिंक्ड विद ईच पार्ट। ऊपर वाले पार्ट से कितना फ्लक्स आ रहा है, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाले से कितना आ रहा है, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। सो ये बात होती है जब एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो और चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ हो, तो ईच पार्ट के साथ जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब ऐसे अगर मैं क्यूब में केस में करूं, क्यूब के केस में अगर देखा जाए,
ऐसे इसमें 6 फेसेस है, ठीक है। और इसमें जो चार्ज रखा हुआ है वो एकदम सेंटर पे रखा हुआ है, बिल्कुल बीच में क्यू, ठीक है। बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ, मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं वो कमरा एक क्यूब की तरह आप मान लीजिए, और एकदम सेंटर पे आपने उस चार्ज को रख दिया, क्यू चार्ज को। अब सोचो कि हर एक फेस से, 6 फेसेस हैं टोटल, हर फेस से कितना यहाँ पे फ्लक्स लिंक्ड होगा। तो फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस, कितना हो जाएगा? क्या ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है? यस, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। क्या चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है? यस, सेंटर पे रखा हुआ है। सो ईच फेस से हो जाएगा टोटल बाय एन, एन इज नंबर ऑफ फेसेस, यहाँ पे कहते हैं 6 हैं, तो हो जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फ्लक्स लिंक्ड विद ईच फेस। टोटल हम जानते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था, हर फेस की बात हो गई तो बाय 6 हो गया। पर ये कब वैलिड है? जब ये चार्ज सेंटर पे रखा होगा तब। अगर ये किसी एक फेस के आसपास रखा है तो वेरिएशन आ जाएगा। वेरिएशन क्यों आएगा? ये बात भी बड़ी आसानी से समझी जा सकती है कि सोचो यहाँ पे अगर मैं चार्ज इस फेस के पास में रख देता यहाँ पे, तो हम जानते हैं फील्ड जो होता है ना, फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो सोच के अगर ये इसके पास होगा तो इस वाले फेस से फील्ड ज्यादा पास हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम पास में है ये। और हम जानते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर जितना कम फील्ड उतना ज्यादा। तो इससे अगर ज्यादा फील्ड पास होगा तो यहाँ से फ्लक्स भी ज्यादा पास होगा। इसलिए बात सिमेट्रिसिटी की आती है और सेंटर पे रखने की आती है, तब आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इसको कर सकते हैं। तो क्या यहाँ तक सारी बातें आपको क्लियर है? यस नो जल्दी से। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब जो आपसे नीट में एक क्वेश्चन पूछा था और एक बार जेई में क्वेश्चन पूछा था, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि ऐसा ये क्यूब है, क्यूब बना लेते हैं अपन यहाँ पे, और इस बार चार्ज आपसे रखवा दिया था इस पे, इस फेस के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। इस फेस के जो लेफ्ट साइड वाला फेस है उस फेस के सेंटर पे चार्ज है, ठीक है। ये आपका बोला गया था। हाँ, तो आपसे पूछा गया कि बताइए अब इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। ये उस फेस के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द फेस, ऐसा है। बताइए कितना आंसर आना चाहिए? क्या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट या कुछ और? सर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, वही आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी है शायद। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एक एटम बॉन्ड में कितनी अपनी जो साइज है वो शेयर करता है, आपने आई गेस ये पढ़ा हुआ है ना। तो आपने पढ़ा था, याद कीजिए, कि जब वो फेस पे होता है, फेस पे, तो फेस पे अगर यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, लेट्स से दिस इज चार्ज, यहाँ पे ये फेस है, इसके सेंटर पे आप जब रखते हैं तो चार्ज आधा अंदर होता है आधा बाहर होता है। क्या ये बात आपने पढ़ी है? क्या ये केमिस्ट्री में पढ़ा है? यस और नो? हाँ ना तो बोलो। नहीं? सर वो चैप्टर नहीं करा है। अच्छा, अभी नहीं किया है, ठीक है। तो बेसिकली बात यहाँ पे इतनी सी है, इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी एक चार्ज की बात होगी, चार्ज एक से पार्टिकल, आप उसको एक स्फीयर की तरह मान सकते हैं, एक छोटा सा स्फीयर की तरह मान सकते हैं, ठीक है। अब उस स्फीयर को आप एक अगर शीट पे रखना चाहते हैं, एक पेपर आपने ले लिया, ठीक है। इस पेपर पे आप इसको अगर रखना चाहते हैं, यहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं, ठीक है। तो सोचो कि जब आप एक स्फीयर इस पे टिकाओगे तो क्या होगा? स्फीयर का थोड़ा सा पोर्शन इस तरफ बाहर आएगा, थोड़ा सा पोर्शन इस तरफ बाहर आएगा। अब आपने अगर एक क्यूब के फेस पे, दिस इज अ फेस ऑफ द क्यूब, इस तरफ पूरा क्यूब है लेट्स से, ठीक है। आपने यहाँ पे एक चार्ज रख दिया तो आधा ही पोर्शन अंदर आ पा रहा है, बाकी का आधा पोर्शन इस क्यूब से बाहर है। आपको इस तरीके से इसको हमेशा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि इस चार्ज का आधा पोर्शन अंदर है और आधा पोर्शन इस फेस से बाहर है। तो बेसिकली इस पूरे क्यूब के अंदर जो क्यू एनक्लोज्ड है वो क्यू बाई 2 है, और बाकी का क्यू बाई 2 बाहर की तरफ है। तो इस बार जो आप टोटल फ्लक्स लिंक लिखेंगे वो लिखेंगे फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड व्हिच इज क्यू बाई 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, लिखा जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
ऐसा इसको आपको कंसिडर करना होगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस ठीक सर। है, अब तुम मुझे सोच के बताओ कि अगर मैं यही चार्ज एक फेस सेंटर पे ना रख के मैं चार्ज रख दूं इस बार, लेट्स से एक एज पे रख दिया मैंने, ठीक है, लेट्स से इस एज पे मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया, एक एज के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि इस चार्ज का कितना पोर्शन इस क्यूब के अंदर आ रहा होगा? 1/4। 1/4, बहुत बढ़िया, 1/4। कैसे कर सकते हैं सोचो जरा सा। आप ना ऐसे घर में कभी अगर करने की इच्छा हो तो ऐसे माचिस होता है ना, अपना मैच बॉक्स, माचिस के डिब्बे लो, उसको अरेंज करो, 3-4 डिब्बियां लेके से अरेंज करने की कोशिश करो, ठीक है, किसी एक जगह पे आप मार्क कर दो। अब आपको मार्क करके क्या करना है, जैसे एज पे आपने एक मार्क कर दिया, आपको क्या करना है उसमें, अब उस मार्क वाले पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में लाना है, जो भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो उसके एकदम सेंटर पे लेके आना है। तो सेंटर पे कैसे आ पाएगा सोचो। मैं यहाँ पे एक क्यूब और बना दूं, एक क्यूब यहाँ पे बना दिया मैंने इस जगह पे, पर अभी भी ये ऊपर निकला हुआ है, फिर मेरे को यहाँ पे एक क्यूब और बनाना पड़ेगा और यहाँ एक क्यूब और बनाना पड़ेगा, ऐसे 4 क्यूब जब मैं बनाऊंगा टोटल, तो ये पूरा का पूरा सेंटर में आ जाएगा। क्योंकि अभी इसकी सिचुएशन कैसी है कि ये यहाँ पे है ना, तो ये थोड़ा सा ऊपर भी है और थोड़ा सा इधर बाहर भी है और थोड़ा सा अंदर की तरफ है, ये ऐसा चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। इसको अगर मुझे सेंटर में लाना है तो साइड में तो एक बनाना ही पड़ेगा, ये 2 क्यूब्स हो गए, ठीक है। अब इनके ऊपर भी 2 बनाने पड़ेंगे ताकि ये जो ऊपर निकला हुआ पोर्शन है ये भी उसमें कवर हो जाए। तो आप अपने कमरे के हिसाब से भी सोच सकते हो उसको, कमरे में किसी एक पॉइंट पे या एक एज के सेंटर पे आप एक चार्ज मान लो। अब उस चार्ज को कैसे रखना है, स्फीयर है वो चार्ज, है ना, स्फीयर है, तो थोड़ा सा बाहर होगा, थोड़ा सा ऊपर भी निकला हुआ होगा एज से। बाहर वाले को कवर करने के लिए पास में क्यूब बनाना पड़ेगा, तो 2 क्यूब हो गए। ऊपर जो निकला हुआ है, तो जो 2 क्यूब नीचे बने बिल्कुल वैसे के वैसे ऊपर भी बनाने पड़ेंगे, तो 4 क्यूब हो गए। तो आप जब 4 क्यूब्स बनेंगे तब ये जाके पूरा सेंटर में आ पाएगा। तो यहाँ पे आप बात समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो क्यू एनक्लोज्ड है एक्चुअली, दिस क्यू एनक्लोज्ड एक क्यूब में सिर्फ Q/4 के बराबर है, क्योंकि 4 क्यूब मिला के ये सेंटर पे आ पाया है। तो एक क्यूब में Q/4 है, तो यहाँ आप जब 5 लिखेंगे तो लिखेंगे Q/4 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द 5, ठीक है। और ऐसे ही एक अगर कॉर्नर पे हो, एक कॉर्नर पे अगर मैं एक चार्ज रख लेता हूँ इस तरीके से, तो इस कॉर्नर से मैं कितने क्यू एनक्लोज कितना मान पाऊंगा, कितना पोर्शन इसका अंदर मान पाऊंगा, सोच के बताओ मुझे आप। 1/8। 1/8, 1/8। बहुत बढ़िया, 1/8 ही अंदर आ पाएगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए सारी बातें कि इस बार जो क्यू एनक्लोज होगा वो 1/8 होगा, और इस बार जो आप 5 लिखेंगे ये Q/8 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो ये जो 8 वाला है ना, ये क्वेश्चन आपसे नीट में एक बार पूछा गया था, नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको मिल भी जाएगा। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि एक क्यूब है, उस क्यूब के एक कॉर्नर पे एक क्यू चार्ज रख दिया गया, बताइए उस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक्ड है। तो फ्लक्स लिंक्ड इज Q/8 एप्सिलॉन नॉट, ये बात आपने को ध्यान रखनी है। ये 8 कैसा आया, जिन लोगों को समझ में नहीं आया बता देता हूँ। फिर से आपको कंसिडर करना है अपना रूम, रूम के एक कॉर्नर पे, मान लीजिए टॉप कॉर्नर पे आपने एक चार्ज, एक स्फीयर टिका दिया। अब वो स्फीयर इस तरफ से भी बाहर निकला हुआ है, उधर से भी बाहर निकला हुआ है, ऊपर भी बाहर निकला हुआ है, तो इसको आपको हर तरफ से कवर करना पड़ेगा। इधर से एक क्यूब बनाना पड़ेगा, सामने ये 2 क्यूब हो गए लाइन में, उधर फिर से 2 क्यूब बना दो, उनके ऊपर 4 क्यूब एज इट इज भी बना दो, तो टोटल 8 क्यूब बनाओगे तब ये सेंटर पे आ पाएगा। ये पूरा हिसाब है इसमें, तो ये हो गया 1/8, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें हैं जो गॉस लॉ से रिलेटेड बातें हैं। अब हम नेक्स्ट टाइम पे गॉस लॉ को अभी कंटिन्यू करेंगे, हमें जो प्रूफ करने हैं अपने सॉलिड स्फीयर के और शेल के, वो गॉस लॉ से प्रूफ होंगे, बड़ी आसानी से वो प्रूफ हो जाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ और ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे जिसमें गॉस लॉ से देखेंगे कि कितना फील्ड आता है। तो मेरे हिसाब से आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी तरीके का कोई डाउट। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक PDF आपके ग्रुप में भेजूंगा, आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उन क्वेश्चन प्रैक्टिस
के जो डाउट्स होंगे, वैसे मैं आपको साथ में सॉल्यूशन भी भेज दूंगा, लेकिन अगर कोई डाउट होंगे तो हम उसके लिए एक अलग से क्लास रखेंगे। ये क्लासेस हम सिलेबस कंप्लीट करने के लिए रखेंगे, किसी दिन शाम को डिस्कस करके आपस में एक डाउट क्लास रख लेंगे और उस दिन अपन वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस जितना अभी तक हमने पढ़ा है उस पे बेस पे, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।